علم النجوم क्या है? क्या वाकई इससे फ्यूचर को जाना जा सकता है? कदीम तारीख और कुरान और हदीस इस बारे में क्या कहते हैं? आज आप जानने वाले हो। हमारी इस कायनात को तख्लीक हुए अरबों साल गुजर चुके हैं। ये कायनात एक लामहदूद मौजू है जिसमें अरबों कहकशाएं, हर कहकशा में करोड़ों सितारे और हर सितारे के गर्द ला तादाद सियारे गर्दिश में है जिन्हें शुमार करना मुमकिन नहीं। जब इंसान ने जमीन पर कदम रखा तो आसमान को देखा और पहले दिन से ही इस लामहदूद कायनात को समझने की कोशिश शुरू कर दी। इंसान ने गौर व फिक्र और तजुर्बे के जरिए अपनी इस ना खत्म होने वाली जुस्तजू में इजाफा किया और अजीब व गरीब इल्म और पुरस्कार राजों को जाना। इंसानी जिंदगी हमेशा किसी काम के होने और ना होने की ख्वाहिश में गुजरती है और हमेशा इस फिक्र में मुब्तला रहता है कि वो अपनी किसी मखसूस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई खास अमल या रास्ता ढूंढ ले। इसी तरह अपनी परेशानियों को हल करने, मुस्तकबिल को जानने और जायज या नाजायज फायदा हासिल करने के लिए इसने रास्ते तलाश करना शुरू किए। इसी ख्वाहिश ने इसे एक खुफिया उलूम के दरवाजे पर ला खड़ा किया जिसे इल्म नुजूम कहा जाता है। लफ्ज़ नुजूम अरबी जुबान का लफ्ज है जिसकी मानी सितारे है, लिहाजा सितारों के इल्म को इल्म नुजूम कहते हैं, जबकि इस्तिलाह में इल्म नुजूम ऑकल्ट नॉलेज की वो शाख है जो सितारों की हमारी जिंदगी पर असरात बयान करती है। कदीम जमाने में इल्म नुजूम के माहिरीन को नजूमी या काहिन कहा जाता था जिनका इंसानी माशरे पर बहुत ही गहरा असर होता। ये नजूमी बादशाहों के दरबार में ऊंचा मकाम रखते थे। बादशाह हर छोटे बड़े फैसले इन नजूमियों के मशवरे से किया करते। जमाने कदीम के तबीब और माहिर अद्वियात इल्म नजूम के जरिए ही लोगों का इलाज भी किया करते थे और सितारों और चांद के जरिए से ही जड़ी बूटियां तलाश किया करते और सबसे बढ़कर इस इल्म की मदद से नजूमी या काहिन कहानत किया करते थे, यानी वो मुस्तकबिल की पेशनगोइयां बताते थे जो बिल्कुल सच हो जाया करती थी। मैं एक किताब की तलाश में मवाक़ी अल नजूम, उसमें सितारों के बारे में मालूमात मौजूद है। इस किताब से क्या सीखना चाहते हो तुम? इस किताब की खूबियों के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा है, तो मैं भी इसके जरिए से मुस्तकबिल का हाल जानना चाहता हूँ। कहते हैं कि जो जुस्तजू करके हिदायत पाले उसे सितारों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मसलन कोई बड़ी आफत आने की पेशनगोई, बारिश की पेशनगोई, किसी बादशाह के बादशाह की मुद्दत की पेशनगोई या किसी की हयाती जिंदगी कितनी होगी और वो कब और कैसे मरेगा। अब यही वजह थी कि उस जमाने के कई लोग काहिनों को पैगंबर का दर्जा दिया करते थे। रिकॉर्डेड हिस्ट्री बताती है कि इस इल्म की इब्तिदा हजारों साल कबल मेसोपोटामिया के इलाके में हुई, जहां बाबर और नैनवा शहर के लोगों का यह अकीदा था कि सितारे, सैयारे और तमाम अजराम फल की इंसानी तकदीर पर असर डालती हैं। मेसोपोटामिया के लोग बुद्ध परस्त थे। उन्होंने हर सितारे और सैयारे के साथ कुर्बानी के रस्म भी जोड़े थे। वो चांद, सूरज और सितारों को देवता मानते थे जिन्हें वो शम्स, नाना और एश्तर कहा करते थे। कदीम बाबल और शहर में इल्म फल्कियात की खूब तरक्की हुई थी। माहिरीन ने तारों को पढ़ना सीखा। उन्होंने आसमान पर रात के वक्त देखने वाले सितारे के बीच पैटर्न देखा और सितारों को जोड़कर मुख्तलिफ अक़साम की शक्ल बनाई जिनमें जानवर, परिंदे और जंगजू इंसान था। काहिन इस चीज का मुशाहदा किया करते थे कि तारे के कौन से ग्रुप के देखने पर जमीन पर कौन से बदलाव आने वाले हैं। जैसे कि जब ओरियन दिखता है तब सर्दी का मौसम आता है, जब विरगो दिखता है तब गर्मी का। ओरियन देखने पर वो लोगों को मशवरा दिया करते थे कि जुनूब की तरफ हिजरत करो और अनाज इकट्ठा करो क्योंकि सर्दी आने वाली है। बावलिया ने तारे के इन जुर्मट को देखकर मौसम की तब्दीली का अंदाजा लगाना और दिनों, माह और साल का हिसाब लगाना सीखा और फिर आसमान को 12 बुर्जों में तकसीम कर दिया जिन्हें आज जोड़े कहते हैं। पुराने जमाने के लोग इस आसमानी शक्ल के बारे में मुख्तलिफ कहानियां गढ़ लिया करते थे। अंधेरी रातों में जब कोई चरवाहा भेड़ बकरियों की रखवाली करता था तो उसका साथी उन सितारों के जुर्मट के शक्लों और बुर्ज के बारे में तरह तरह के सवालात करता होगा जिनके जवाबात नामालूम होने की सूरत में वो अपनी तरफ से कहानियां गढ़ लेते थे। मिसाल के तौर पर ओरसा मेजर, जिसे दुब्बे अकबर कहते हैं, इसके मुतालिक एक कहानी वज़ा की गई कि यह दरअसल एक खूबसूरत अप्सरा थी जिसका हकीकी नाम कालिस्टो था। देवता ज़्यूस इस औरत पर फरेफ्ता हुआ, लिहाजा वो इंसानी शक्ल में कालिस्टो के पास आया। उसने उसे बहका दिया और उसके बच्चे से हामला हो गई। जब ज़्यूस की बीवी हेरा को इसका पता चला तो वो गजबनाक हुई और सजा के तौर पर उसने कालिस्टो को रीछ में तब्दील कर दिया और उसे जंगल भेज दिया। कालिस्टो का बेटा अरकास जंगल में ही पैदा हुआ। वो इस बात से अनजान था कि वो रीछ ही उसकी माँ है, लिहाजा एक दिन उसने इस रीछ का शिकार करना चाहा। जब वो अपनी माँ को मारने ही वाला था कि ज़्यूस ने अरकास को भी रीछ में तब्दील कर दिया और इन दोनों को आसमान में बुर्जों की शक्ल में बिठा दिया। उस दिन से आज तक वो वही बैठे हैं
जिसे उर्सा मेजर और उर्सा माइनर कहते हैं। दुब्बे अकबर की तरह हर बुर्ज की एक अलग कहानी है जो कायनात की तब्दीली की ताकत और बुर्जों की तख्लीक की तशरीह करती है। बुर्ज और सियारों के नाम, शक्लें और अलामतें हजारों साल पहले इंसानों ने मुकर्रर की थी और हजारों साल से इस्तेमाल होती आ रही हैं। कोई नहीं जानता कि ये किसने मुकर्रर की थी। इनके असल नाम और मानी क्या है, वही दुनिया के हर तहजीब और इलाकों में इनके यही नाम, अलामत और शक्लें बयान की जाती हैं। बहरहाल ज़माने कदीम में नजूमी इन सितारों को पढ़कर मुस्तकबिल का हाल बयान किया करते थे और इस तरह नजूमियों को बादशाह के दरबार में ऊंचा मकाम और मर्तबा हासिल था और लोगों की नजर में भी वो एक रूहानी पेशवा बनकर उभरे। कदीम मेसोपोटामिया के इन्हीं शहर में एक शहर और है जहाँ अल्लाह के एक पैगंबर की पैदाइश हुई थी और जिन्हें यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम तीनों मज़ाहिब में ही एक जलील कदर पैगंबर माना जाता है। आपका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। कहते हैं कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आया तो उस वक्त उस इलाके पर नमरूद बादशाह की हुकूमत थी। लिहाजा एक रात आसमान पर एक चमकदार सितारा चमका जिसकी रोशनी देखकर नमरूद हैरत ज़दा हो गया। नमरूद बहुत परेशान हुआ और उसने अपने जादूगरों और नजूमियों को दरबार में तलब किया। उसने इनसे सितारे की ताबीर पूछी। चुनांचे उन्होंने इल्म नजूम का हिसाब लगाया और कहा कि बाबल में एक लड़के की पैदाइश होने वाली है जो तुम्हारे बुतों को तोड़ देगा और इसका मुकद्दर तुम्हें और तुम्हारे हुकूमत को तबाह करने वाला है। इस पर नमरूद ने यह हुक्म जारी किया कि बाबल में पैदा होने वाले तमाम नौमौलूद बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा किसी तरह सिपाहियों की नजर में न आई क्योंकि अल्लाह की कुदरत से आपके अमल के आसार आम औरतों की तरह मालूम नहीं होते थे। इस तरह शहर बाबिल से बहुत दूर एक वीरान गार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में आए और उसकी हुकूमत को ललकारा। बहुत ही जल्द न सिर्फ नमरूद की हुकूमत पाश पाश हो गई बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाबिल के तमाम बुतों को भी तोड़ डाला। सवाल ये उठता है कि आखिर बाबिल के इन नजूमियों को ऐसा इल्म कहाँ से मिला था? उन्हें कैसे पता चला था कि एक बच्चा पैदा होगा जो नमरूद की हुकूमत को तख्तो ताराश कर देगा? लिहाजा बाबिल के नजूमी वाकई किसी कुव्वत के जरिए मुस्तकबिल देख रहे थे। अलबत्ता वो कुव्वत न इल्हामी थी और न ही रब्बानी, क्योंकि इस तरह की पेशंगोई करने वाले नजूमियों और काहिनों का जिक्र तौरात और इंजील में भी दर्ज है। लेकिन वो तमाम के तमाम काहिन किसी भी पैगंबर पर ईमान नहीं रखते थे और न ही खुदा के पैरोकार थे, बल्कि ये लोग शैतानी कुव्वतों पर यकीन रखते थे। मसलन कदीम मिस्र में फिरौन के दरबार में भी जो नजूमी और जादूगर मौजूद थे उन्होंने ऐसा बताया था कि इसराइलियों में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो फिरौन की हुकूमत के खात्मे का सबब बनेगा। लिहाजा फिरौन इसराइलियों के तमाम लड़कों को कत्ल कर देने का हुक्म देता है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा आपको एक टोकरी में रखकर नील की दरिया में बहा देती हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नील के लहरों पर बहते हुए फिरौन के महल आ पहुंचते हैं। यूं आपकी परवरिश फिरौन के महल में ही होती है और नजूमियों की वो पेशनगोई बिल्कुल सच साबित होती है। कदीम मिस्र के वो नजूमी इल्म नजूम में इतने माहिर थे कि उनकी वो पेशनगोइयां जानने के बाद अक्ल हैरान रह जाती है। वो काहिन सितारों और सियारों की पोजीशन को देखकर ये अंदाजा लगा लिया करते थे कि मिस्र का बादशाह कब मरने वाला है और अगला फिरौन कौन होगा। इसी तरह ज़माने क़ब्ल मसीह के तमाम तारीखी किताबों में इस वाक़े को रिकॉर्ड किया गया है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो आसमान पर एक चमकदार सितारा चमका। लिहाजा हबशा के बादशाह को उसके नजूमियों ने बताया कि आज रात एक बच्चे की पैदाइश हुई है जो इंसानियत का मसीहा होगा। यहाँ तक कि इन काहिनों ने बादशाह को यह भी बताया कि वो बच्चा फलस्तीन के इलाके बैतुल लहम में पैदा हुआ है। ये तमाम काहिन और नजूमी शायद कदीम बाबिल के उस इल्म का इस्तेमाल करके मुस्तकबिल का हाल मालूम कर रहे थे जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहुत ही पहले मराइज था। लेकिन कदीम तारीख में कुछ माहिरीन इस इल्म को महज एक ऑकर्ड साइंस मानते थे। जैसा कि इमाम तबरी ने अपनी तहरीरों में लिखा है कि आसमान और जमीन के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है और अल्लाह ताला जमीन पर वाक़यात और हादिसात रोनुमा करने के लिए चांद, सितारों और सैयारों को एक आले के तौर पर इस्तेमाल करता है। पैगंबरों के अलावा दूसरे लोग भी इस ताल्लुक को समझ सकते हैं। इस इल्म को बेहतर तरीके से समझने वाले ज़माने कदीम के तबीब और केमियागर लोग थे, जिनमें सबसे मशहूर कदीम मिस्र का इल्म नजूम था। मिस्र के इल्म नजूम को हर्मेटिक एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, जो कि मिस्र में पूजे जाने वाले इल्म के देवता हर्मीज या तूत के नाम पर रखा गया था। मिस्री माहिरीन आसमान के नक्शे और इंसानी जिस्म के दरमियान ताल्लुक को मानते थे। मसलन इसमें इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से किसी खास सितारे या सैयारे के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। जैसे सर को एरस, गर्दन को टॉरस और सीने को कैंसर से ताल्लुक दिया जाता था।
इस इल्म का इस्तेमाल मिस्र के मेडिकल साइंस में होता था। ये काफी मुश्किल इल्म था। कदीम मिस्री बीमारियों का इलाज और उसका वक्त और तरीका मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसमें हर सियारे का ताल्लुक किसी खास पौधे, मादनियात और जानवरों से भी होता था। मसला सियारा मरीख लोहे से जुड़ा हुआ था, जबकि चांदी चांद से। मरीख को मखसूस जड़ी बूटी या दवा देते वक्त चांद के चक्रों और सितारों की हरकतों को नजर में रखा जाता था ताकि दवा की तासीर मजीद बढ़ जाए। तिब्बी तरीक़ाकार जैसे सर्जरी वगैरह के लिए अच्छी तारीखों और वक्त का इंतखाब किया जाता था। इल्म नजूम के इस मश्क में कदीम यूनान के तबीब हिप्पोक्रेटिस और गैलन यानी जालेनोस बहुत मशहूर थे। हिप्पोक्रेटिस ने इस इल्म में गजब की महारत हासिल की थी। यूनानी तारीख बताती है कि हिप्पोक्रेटिस एक नजूमी और माहिर तबीब था। उसने सितारों का मुशाहदा किया और कई रातें सैयारों की जुर्मट को देखकर हिसाब लगाया कि एक बड़ी आफत आने वाली है। वो यूनान के शहर एथेंस आया और वहाँ के बाशिंदों को ये पेशनगोई सुनाई कि बहुत जल्द यहाँ ताउन की बीमारी फैलने वाली है, जिससे सारा शहर तबाह हो जाएगा और यह आफत चांद ग्रहण के बाद पेश आएगी। इसने एथेंस के बाशिंदों को खबरदार करना चाहा, लेकिन शहर के बाशिंदों ने इनकी बातों पर शक किया। फिर वक्त आ पहुंचा कि बहुत ही जल्द हिप्पोक्रेटिस की पेशनगोई दुरुस्त साबित हुई। चांद ग्रहण हुआ, मौसम में तब्दीली आई और ताउन की वो बीमारी तेजी से फैलने लगी। लिहाजा एथेंस के बाशिंदे शहर छोड़कर भाग गए। हिप्पोक्रेटिस के इस इल्म नजूम को मशहूर यूनानी तबीब, मुसन्निफ और फलसफी गैलन यानी जालेनोस ने आगे बढ़ाया। जालेनोस सितारों की हरकतों से जमीन पर रनुमा होने वाले हालात का माहिर था। वो बासानी पेशनगोई कर दिया करता था कि पोलर स्टार के तुलू होने पर बारिश और सर्दी के तूफान आएंगे। अगर शुमाली मगरिबी हवाएं चलने लगी तो उम्मीद रखो कि ये वक्त बीमारियों के खात्मे का वक्त है और पतझड़ के मौसम में सेहतमंदी होगी। हैरत की बात है कि जालेनोस की ये तमाम तर पेशनगोइयां हर्फ बहर्फ सही हो जाया करती थी। ऐसा मालूम होता है कि इल्म नजूम सिर्फ मुस्तकबिल की पेशनगोइयों का नाम नहीं, बल्कि पेशनगोई इल्म नजूम का सिर्फ एक हिस्सा है। लोग इल्म नजूम को सिर्फ किस्मत बताने वाली कोई जादुई चीज समझते हैं, जबकि इस इल्म का एक बड़ा पहलू मैथमेटिक्स, सोलर साइंस, मेडिकल साइंस और जियोमेट्री पर मुश्तमिल है, जिसके जरिए सितारों और सैयारों के आपसी ताल्लुकात और जगह का तायुन करके खास उसूल के जरिए होने वाले वाकयात का अंदाजा लगाया जाता है और आफात और मुसीबतों का हल तलाश किया जाता है। गरज ये कि इल्म नजूम किसी अकीदे का नाम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ उलूम की तरह ये भी उसूल और ज़ाब्ते रखती हैं। इल्म नजूम की इब्तिदा कदीम बाबिल में हुई और फिर मिस्र और यूनान से होता हुआ ये अरब तक पहुंचा। 762 ईस्वी में जब अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने बगदाद की बुनियाद रखी तो दीगर उलूम के साथ इल्म नजूम को भी दोबारा जिंदा किया। खलीफा हारून अल रशीद के दौर में भी बड़े बड़े मुस्लिम फलसफे और माहिरीन इस पर किताबें तहरीर करने लगे। कदीम यूनानियों के इल्म नजूम की किताबों को अरबी में तर्जुमा करवाया गया और इल्म नजूम में मजीद तरक्की हुई। माहिरीन फल्कियात अल बरूनी, अल तूसी, अल किंदी और अल शातिर ने इस मैदान में खिदमात अंजाम दिए। इसके मुतालिक अल बरूनी की किताब अल तफहीन और अल किंदी की 200 से जायद किताबें और तहरीरें मौजूद है, जो इल्म नजूम और फल्कियात का एक खजाना है। कहा जाता है कि हारून रशीद के कायम करदा बैतुल हकमा में 200 से जायद नजूमी हर वक्त मौजूद रहते थे और उन्हें अक्सर खलीफा के दरबार में रोजमर्रा के कामों के लिए बुलाया जाता था। ये नजूमी उन्हें मशवरा देते थे कि कौन सा काम कब करना बेहतर होगा। यहाँ तक कि खलीफा बीमारियों के इलाज के लिए भी तबीबों के साथ इन नजूमियों को बुलाया करता था। इन तमाम नजूमियों में सबसे मोतबर अल किंदी को माना गया है, जिनके मुतालिक एक बहुत ही अजीब और गरीब बात मशहूर है। कहा जाता है कि खलीफा अल मामून ने अल किंदी को इल्म नजूम की मदद से कायना बनाने को कहा था, जो कायनात के गहरे राजों को जाहिर कर सके और जिसमें मुस्तकबिल की चीजें दिखे। अल किंदी ने इल्म नजूम, रियाजी और ऑप्टिक्स की मदद से आईने को बनाने की कोशिश की और महीनों तक इस पर काम करता रहा और आखिरकार वो इसे बनाने में कामयाब हो गया। अल किंदी ने इसे खलीफा के सामने पेश किया। जैसे ही खलीफा ने आईने में देखा तो उसमें अब्बासी खिलाफत की तकदीर दिखाई गई, जिसके मुताबिक अब्बासी हुकूमत 13वीं सदी तक खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि खलीफा ने इस आईने को बाद में तोड़ दिया ताकि वो किसी गलत हाथों में न चला जाए, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि वह आईना अल किंदी के पास ही रहा। बहरहाल इस आईने का क्या हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता। अलबत्ता इस आईने ने इल्म नजूम के इस्तेमाल से जो पेशंगोई की थी और 13वीं सदी से कबल ही अब्बासी हुकूमत का जवाल हो गया। अगर दीन इस्लाम की बात करें तो इस्लाम इल्म नजूम की सिरे से
मुखालफत नहीं करता। कुरान मजीद में हम इंसानों को इस कायनात में मौजूद अल्लाह की निशानियों यानी चांद, सितारे और सैयारों पर गौर व फिक्र करने को कहा गया है, लेकिन इल्म नजूम के जरिए मुस्तकबिल बीनी और तकदीर बताने के मामले में दीनी इस्लाम का नजरिया बिल्कुल साफ है कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इस कायनात में ऐसी कोई मखलूक नहीं जो गैब जानती हो या जिसे यह इल्म हो कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। दरअसल इस्लाम से कबल अरब के अंदर भी ऐसे नजूमी मौजूद थे जो लोगों को इनकी किस्मत का हाल और मुस्तकबिल बता दिया करते थे। लिहाजा जब सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नजूमियों के मुतालिक सवाल किया कि आखिर इनकी बहुत सारी बातें सच कैसे साबित हो जाती हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दरअसल वो नजूमी मुस्तकबिल के हालात हमजात, शयातीन और तस्खीर किए हुए मुअक्किल जिन्नात से मालूम करते हैं। जब नजूमी को तकदीर जानना होता है तो वो उस मुअक्किल जिन को आसमान पर भेजता है। फिर आसमान वाले जिनों शयातीन खबर लेते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। आसमान वाले जिन्नात आसमानों पर कान लगाते हैं। जब आसमानों में फरिश्ते मुस्तकबिल और तकदीर लिखते हैं और आप इसमें बातें करते हैं तो ये जिन्नात छुपकर कान लगाते हैं और इन फरिश्तों की बातें सुन लेते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला के हुक्म से इन शयातीन पर आग के अंगारे या मेटेराइड गिराए जाते हैं। लिहाजा जिन्नात फरिश्तों की आधी अधूरी बात सुनकर भाग जाते हैं और जमीन वाले जिन्नात को वो खबरें सुना देते हैं। फिर यह मुअक्किल जिन्नात आगे नजूमियों को यह खबर बताते हैं, लेकिन जिन्नात शयातीन इस खबर में 100 झूठ मिलाकर बताते हैं। लिहाजा जब नजूमी मुस्तकबिल की पेशनगोई करता है तो उनमें कुछ बातें सच्ची निकलती हैं और कुछ झूठ। जिन्नात के इन हरकतों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर सूरह अल जिन में भी मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का मशहूर काहिन साफ इब्न सियाद का वाकया निहायत ही मशहूर है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास जाते हैं और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सोचे हुए अल्फाज को बता देता है, लेकिन वो इस अल्फाज को पूरा अदा नहीं कर पाता, जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू अपनी बिसात से आगे नहीं बढ़ सकता। बहरहाल इल्म नजूम को एक बाज़ाब्ता साइंसी इल्म जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस इल्म का एक बड़ा हिस्सा पुरस्रार इल्म, कहानत और जादू से जुड़ा है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इल्म नजूम का कुछ हिस्सा हासिल किया उसने जादू का एक हिस्सा सीखा। वो जितना ज्यादा इल्म नजूम सीखेगा उतना ही जादू हासिल करेगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी ताउन की जरूरत है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे और अपने चैनल दास्तान कुरान को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिलकर अपने दीन इस्लाम के पैगाम को सारी दुनिया तक पहुंचा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी फरमाबरदारी और शुक्रगुजारी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।